अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन SE 2020 इसका पासकोड बाईपास करेंगे सिम वर्किंग के साथ अनलॉक टूल से। इसकी एक वीडियो में पहले EFT प्रो से लगा चुका था। उसमें तो iOS वर्जन का इशू नहीं आया था ऑटोमेटिकली उसने डाउनलोड करके, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि जी iOS वर्जन अगर पुराना है तो हमें कौन सी रैम डिस्क की फ़ाइल इसमें डालनी चाहिए ताकि माउंटिंग एरर ना आए। तो चलें जी, इसमें सबसे पहले तो इस फ़ोन का हम पहले करंट iOS वर्जन चेक करते हैं कि किस iOS वर्जन पे फ़ोन हमारा रुका हुआ है। इसके लिए फ़ोन डाइक मोड पे लगाना पड़ेगा। फ़ोन ऑफ़ करके आपने वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करना है और साथ डाटा केबल लगा देनी है। ठीक है, जैसे ही ऐप लोगो आएगा तो तकरीबन 10 सेकंड तक आप बटन होल्ड रखेंगे तो फ़ोन डाइक मोड पे आ जाएगा। ये iOS वर्जन याद रखिएगा, आप सिर्फ उन डिवाइसेस का चेक कर सकते हैं जिनका iOS वर्जन 26 या उससे आगे है, उससे नीचे वाले का आप नहीं देख सकते। तो ये हमने देखें डाइक मोड की तरफ कर दिया। अब इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर में देखें बहुत से लोगों को Pico 2 की केबलिंग का भी मसला है कि Pico 2 परचेज़ कर ली, केबल नहीं समझ आ रही। तो ये देखें, इसको भी समझ लें, ये Pico 2 डिवाइस है। इसको जब आप बैक साइड पे जाएंगे, केबल अगर आईफोन की एक ले लें कट करनी, उसमें 4 केबल्स होती हैं। तो ये देखें, इस तरह से केबल लगानी होती है। पहले नंबर पर रेड, फिर ब्लैक, फिर इस तरह वाइट और ग्रीन, ये उनकी नंबरिंग है। इसको फॉलो करके आप केबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके लिए Pico 2 को रन करने के लिए देखें, फिर ये एक फर्मवेयर चाहिए होता है। ठीक है, ये फर्मवेयर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं तो फिर वहाँ से डाउनलोड कर लें। और ये फर्मवेयर की फ़ाइल Pico 2 जब कनेक्ट होता है तो उसमें पेस्ट करनी होती है, उसके बाद फिर ऑन कराया जा सकता है। ठीक है, फ़ोन हमारा डाइक मोड पे देखें आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि इसका iOS वर्जन अभी करंट कौन सा है। तो ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका iOS वर्जन है जी 26.1। ठीक है, काफ़ी पुराना iOS है, तकरीबन 6 मंथ ओल्ड कह सकते हैं आप इसको, जबकि इसकी लेटेस्ट अपडेट 26.6 पे आई हुई। तो हम एग्ज़िट हो जाते हैं फ़िलहाल डाइक मोड से, हमें iOS वर्जन पता चल गया है। अब इसको अगर आप अनलॉक टूल से कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए ट्राई करेंगे 26.0 या उससे थोड़ा-सा आगे का वर्जन। ठीक है, बहुत आगे नहीं। अगर आप 26.3.1 करेंगे तो फिर मसला आएगा माउंट का, और 26.6 भी करेंगे तो माउंट आएगा। एक हाल ये कि आप इसको अपडेट फ्लैश करा के 26.6 पे ले जाएँ, फिर आप 26.6 से इसको कर सकते हैं। तो चलें जी, आप स्टार्ट करते हैं काम। फ़ोन को हम ऑफ़ करते हैं और जैसे ही ऑफ़ होगा तो 5 सेकंड के बाद वॉल्यूम डाउन पावर दबाएँगे, 4 सेकंड के बाद पावर छोड़ेंगे तो फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है, DFU मोड पे आने के बाद आप इसको ऑन कराना है। तो ये देखें, ये है Pico 2 की केबलिंग आपको समझाती है। तो आपने ये बटन इसका होल्ड करके डाटा केबल PC के सिस्टम के साथ लगाना है। तो इसकी पार्टीशन ये देखें सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने वो फ़ाइल जो आपको दिखाई है अभी स्टार्ट में, उस फ़ोल्डर में से एक फ़ाइल आप कॉपी कर लेंगे, फ़र्स्ट वाली, और इसको Pico 2 में ला के पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो फ़र्स्ट वाली फ़ाइल है ये Pico 2 की होती है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बेशक डाउनलोड कर लें। तो ये कॉपी करके देखें, जो Pico की ड्राइव हमारे पास आ गई है, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट दबा देते हैं। ठीक है, ये इसकी लाइट देखें ब्लिंक कर रही है। अब हमने पाउंड कराना है, तो पाउंड कराने के लिए अब हमने मेन डाटा केबल आईफोन से उतार लेनी है और Pico के साथ जो आईफोन की केबल है इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसकी लाइट ब्लिंक करनी चाहिए। ये देखें, ये 4 5 6 दफ़ा ब्लिंक कर गई है। इसका मतलब है हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। Pico का काम फ़िलहाल अभी आधा हमारा यहाँ तक हो चुका है। एक दफ़ा अभी दोबारा इस्तेमाल होगा, आगे कहाँ पे तो देख लीजिएगा। अब हमने वापस और नॉर्मल डाटा केबल लगानी है और इसको अब हमने बूट रैम डिस्क करना है। तो बूट रैम डिस्क अनलॉक टूल से गेस्टर अच्छे तरीके से समझ लें। ये देखें, इसके लिए हम अनलॉक टूल पे आएंगे एप्पल पे और आई अंडरस्टैंड करेंगे। आई अंडरस्टैंड के बाद हमने यहाँ से गेस्टर सेलेक्ट करने, जो कि शो नहीं हो रहे, तो सिलेक्ट रैम डिस्क बटन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने गेस्टर रखे हैं, आपको चंद दिन पहले जो वीडियो लगी थी उसमें गेस्टर सेटअप की पूरी वीडियो बता दी थी, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे रखने हैं। अगर नहीं आपने देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको फॉलो करके देख लीजिए फ़ाइलें कहाँ से मिलती हैं और कैसे रखनी है आपने, कहाँ से डाउनलोड होंगी। तो ये देखें, C ड्राइव में इस फ़ोल्डर में हमने अपनी सारी गेस्टर फाइलें रखी थी। तो जैसे ही वो फ़ोल्डर सेलेक्ट किया तो आप देखें गेस्टर की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। यहाँ से हम आईफोन SE 2020 और यहाँ पे मेरे पास ये देखें इसके डिफरेंट iOS वर्जन है। तो मैं इसको 26.0 से अभी ट्राई करने लगा हूँ। अगर ना हुआ तो इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, फिर भी अगर मसला आता है तो हमें पे 26.6 पे फ़ोन अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद भी ट्राई करेंगे। तो 26.0 पे देखिए मैंने सेलेक्ट करके बूट रैम डिस्क दबाया है। तो यहाँ पे बूट रैम डिस्क जब स्टार्ट होगा तो ये पहले चेक करेगा कि आपका फ़ोन पाउन हो चुका है। तो ये देखिए पाउन USB लाइटर 8 लिखा हुआ आ गया है और इसका मतलब है ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे स्विचिंग ड्राइवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिकिंग करेगा फ़ोन, 3 रूल पे भी आपको नज़र आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे अलर्ट रहना है कि 2-3 दफ़ा ओके आने के बाद फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आपने वहाँ पे
क्विकली फिर यहाँ पे देखें इस स्टेज पे वॉल्यूम डाउन पावर होल्ड रखना है। ठीक है, जैसे ही होल्ड रखेंगे तो ये वेटिंग फॉर रिकवरी शो करेगा और फ़ोन ये रिकवरी मोड शो कर रहा है। ठीक है, शो करना भी चाहिए। अब यहाँ पे भी कभी कभार 4-5 मिनट लग जाते हैं। वेटिंग फॉर रिकवरी के बाद डाउनलोडिंग फर्मवेयर का ऑप्शन आता है और अगर टाइम पे हम बटन दबा देते हैं तो कभी जल्दी भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हम वेट करते हैं कि डाउनलोडिंग फर्मवेयर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिर ये आगे इसको बूट रैमडिस्क प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें डाउनलोडिंग फर्मवेयर का ऑप्शन आ गया। अब आपको अनलॉक टूल का लोगो भी फ़ोन की स्क्रीन पे भी नज़र आएगा और ये रैम डिस्क की सारी फाइलें देखें। अगर ये रैम डिस्क मैच ना हुआ तो माउंटिंग एरर आएगा और अगर मैच हो गया तो सक्सेस हो जाएगा, सब कुछ ओके डन। तो माउंटिंग ये देखें माउंटिंग तक पहुंच गया है। यहाँ पे अब हमें नज़र आएगा, ये देखें डन हो गया, इसका मतलब है ठीक रहा हमारा अंदाज़ा, 26.0 मैच हो गया। अब हम यहाँ से देखें रीड अकाउंट्स अगर देखना चाहें EFT प्रो तो वैसे बता देता है, इसका नहीं मुझे पता चला। चलें देखते हैं जी इसके अंदर जो अकाउंट लगा है वो नज़र आता है या नहीं आता। तो अकाउंट तो कोई नहीं फ़िलहाल नज़र आया, सिम भी नहीं डली हुई शायद इस वजह से। हमने अभी फ़िलहाल फैक्ट्री रीसेट करके यहाँ से निकलना है, लेकिन आप रीड हार्डवेयर इन्फो थोड़ा सा मैक ID लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इसको फैक्ट्री रीसेट करके फैक्ट्री रीसेट से पहले बैकअप पासकोड आपने लाजमी करना है क्योंकि हम पासकोड बाईपास कर रहे हैं और उसके बाद फिर इसको फैक्ट्री रीसेट कराया जाएगा। ठीक है, हिडन iCloud भी फ़िलहाल इस पर काम नहीं कर रहा, तो आपने बैकअप पासकोड करने के बाद इसको फैक्ट्री रीसेट करवा देना है। ठीक है, तो फैक्ट्री रीसेट करवाएंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा और इसके बाद हेलो मार्ट पे आने का हमने वेट करना है। तो हेलो मार्ट पे आने में इसने थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो इतनी देर में हम Pico 2 को दोबारा प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब आप Pico 2 को प्रिपेयर करके USB लाइटर स्पॉन कराएंगे तो वो फ़ाइल ख़त्म हो जाती है, तो आपको दोबारा यूज़ करने के लिए फिर से तो दोबारा से देखिए मैं इसका बटन होल्ड करके केबल लगाता हूँ सिस्टम के साथ, तो ये इसकी पार्टीशन आ गई। फ़ाइल हमने पहले से कॉपी की हुई थी, तो अब हम सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करेंगे जैसे ही तो देखें इसकी लाइट ब्लिंक होगी, इसका मतलब है फ़ाइल कॉपी होके आ गई है। अब हमने इसको दोबारा से फ़ोन को ऑन कराना है, लेकिन उससे पहले DFU मोड पे जाना पड़ेगा और DFU मोड से भी पहले फ़ोन ज़रा हेलो मोड पे आ जाए, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा सब्र करना है। ठीक है, टाइम लगता है, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 मिनट तो इसको हेलो मोड पे आने पे लग जाते हैं। तो यहाँ तक देख लें, आपको 3 टूल पे नज़र आ गया है कि 26.1 इसका iOS वर्जन है। एप्पल ID वगैरह भी इस पर लगी हुई है, अनलॉक NA लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने वेट करना है हेलो मोड का, जैसे हेलो पे आ जाएगा फ़ोन उसके बाद हम फिर इसको DFU मोड पे लेके जाएंगे और बाकी सारा वही प्रोसेस रहेगा जैसे अभी हमने शुरू में किया है, बस एंड पे रिस्टोर बैकअप किया जाता है। तो ओके करते हैं जी। यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि आपका जो टच ID है वो होम बटन ख़राब है, तो कोई बात नहीं, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम फ़ोन को ऑफ़ करवाते हैं जी पावर बटन होल्ड करके। अब यहाँ पे आप 5 सेकंड काउंटडाउन कर लें। पूरे 5 सेकंड के बाद जब स्क्रीन ब्लैक होती है, 5 सेकंड के बाद आपने वॉल्यूम डाउन पावर दबाना है और फिर 4 सेकंड के बाद आपने पावर बटन छोड़ देना है, या फिर आप स्क्रीन की लाइट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन लाइट ऑफ होगी तो उसके बाद आप वॉल्यूम डाउन पावर दबाए करेंगे और 4 सेकंड बाद पावर को छोड़ेंगे तो फ़ोन DFU पे आ जाना चाहिए। अब इसको ऑन कराना है, तो ऑन कराने के लिए हम USB लाइटर यानी Pico 2 कनेक्ट करेंगे साथ। Pico 2 ने यह देखें इसको ऑन करा दिया है, इसका काम ख़त्म हो गया। अब दोबारा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉर्मल केबल लगाते हैं और फिर से हम वही स्टेप करेंगे बूट रैम डिस्क। ठीक है, बाकी सेटअप तो हमारा पहले से हुआ है। बूट रैम डिस्क दबाते हैं और इसमें फिर उसी तरीके से वॉल्यूम डाउन पावर दबाएंगे। और इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर बटन आप जल्दी दबा देते हैं या लेट कर देते हैं तो फ़ोन फिर सीन से गायब भी हो जाता है। तो सर्चिंग ड्राइवर्स, और यहाँ पे मैं इस वक्त चलें वेट करता हूँ जी, और सर्चिंग ड्राइवर के बाद ओके आ जाए 2 मरतबा, फिर हम वॉल्यूम डाउन पावर होल्ड करेंगे। तो ये देखें ये मैंने वॉल्यूम डाउन पावर होल्ड किया है, तो वेटिंग फॉर रिकवरी, और लेकिन 3 टूल पे देखें रिकवरी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब आपने जल्दी जल्दी सेटअप करना है, नहीं तो पूरा रिवर्स हो जाएगा काम। फौरी तौर पे टूल बॉक्स पे जाएँ और iTunes यूटिलिटी में जाके रिपेयर ड्राइवर कर दें। ठीक है, रिपेयर ड्राइवर करेंगे, ये देखिए ये डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है। रिपेयर ड्राइवर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 1, 1.5, 2, 3 मिनट भी लग जाते हैं। तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही ड्राइवर रिपेयर हो जाएंगे ये फिर आपको रिकवरी मोड शो करेगा 3 टूल पे। ये शो होना चाहिए लाजमी, ठीक है, नहीं होगा तो फिर काम भी हमारा रुक जाएगा। तो जैसे ये रिकवरी मोड देखें शो कर देगा 3 टूल पे भी, तो ये आगे प्रोसेस चल पड़ा है खुद ही। अगर हम ड्राइवर रिपेयर ना करते तो फिर थोड़ी देर के बाद फेल का इशू आ जाता, फिर आपको समझ नहीं आना था कि आगे क्या करना है, इसलिए आपको साथ साथ में गाइड कर रहा हूँ। तो ये हमारा देखें कैस्टर मोड पे फ़ोन आ चुका है, रैम डिस्क बूट हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको रीस्टोर बैकअप करना है।
तो रीस्टोर बैकअप करके देखते हैं जी कहाँ तक बात जाती है। रीस्टोर बैकअप, ठीक है, ये हमारा फ़ोन रीस्टोर बैकअप हो के नॉर्मली फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और हमने अभी फ़ोन को एंड तक लेके जाना है, क्योंकि बाईपासिंग के बाद अक्सर शिकायत होती है जी कैमरा नहीं चल रहा, फेस आईडी नहीं चल रही, ऐप्स नहीं चल रही हैं, आईडी साइन इन नहीं हुई। तो ये सारा टेस्ट भी हम अभी इसी वीडियो में करने लगे हैं कि क्या वाकई इस तरह का मसला आता है, अगर आता है तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो सिम इस पर चलेगी आपकी। मेरे पास क्योंकि ये नॉन PTA फ़ोन है, इसलिए मैं सिम डाल के भी आपको चेक नहीं करा सकता। आपके पास अगर PTA अप्रूव्ड फ़ोन है तो सिम भी चलेगी। तो ट्रस्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले कैमरा चेक करते हैं। फ़ोन तो बाईपास हो गया, तो कैमरा हमारा जो है वो नहीं चल पा रहा अभी, यानी फेस आईडी का थोड़ा सा इशू आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको वाईफाई कनेक्शन देते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा सा ये अपडेट होता है उसके बाद चल पड़ता है। अच्छा, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गया है, तो चलें कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। अक्सर ये बैटरी का इशू भी होता है, इसकी वजह से भी रीस्टार्ट होता है। तो रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाए तो हम इसको वाईफाई कनेक्शन देंगे। उसके बाद थोड़ा सा अपडेट ये लेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि कैमरा चलता है कि नहीं। फिर हम एप्पल आईडी भी साइन इन करके देखेंगे और ऐप्स चला के भी देखेंगे कि मसला तो नहीं है इसमें। क्योंकि मैंने आपको यही फ़ोन जब EFT Pro से बाईपास करके दिखाया था तो उसके बाद ऐप्स नहीं चल रही थी। फिर उसका सलूशन भी आपको बता दिया था कि कैसे फिर आपने बैकअप डालना है किसी दूसरे फ़ोन का इसमें। तो चलें जी, इसमें यह देखें, इसको हम क्योंकि इसका होम बटन ख़राब है तो ट्रस्ट करते हैं। ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया। गेस्टर को शो कराते हैं, वैसे तो वो आ जाता है खुद ही, थोड़ी देर में ये आ गया, ठीक है। तो अब देखें जी, अब हम सेटिंग पे आते हैं और पहले इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन देते हैं और वाईफाई कनेक्शन दे के चेक करते हैं कि मसला तो नहीं है कोई। ये हमारा इंटरनेट जो है कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस पर चेक करेंगे कैमरा, ऐप्स वगैरह, और नहीं तो एप्पल आईडी भी साइन इन हम कर लेते हैं एडवांस में, ठीक है। अब ये भी पता चल जाएगा बाईपास होने के बाद आईडी आराम से लग जाती है कि नहीं। तो कैमरा जो है वो चीज़ें देखें अपलोड होना शुरू हो गई हैं। कैमरा भी अपलोडिंग की तरफ चला गया, अपडेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये एक करके सारे आइकन्स ब्लैक हो जाएंगे। सबकी अपडेटिंग होगी, तमाम ऐप्स की अपडेटिंग के बाद चलना चाहिए। मकसद हमारा यही था कि चीज़ें चलें, नहीं तो फिर फिक्सिंग करानी पड़ती है। तो ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, खैर फिर भी आपको एंड तक दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फ़ोन जो है ऐप्स अपडेटिंग पे लग गया है और हम इतनी देर में एप्पल आईडी साइन इन करने की कोशिश करते हैं फ़ोन में, ठीक है। देखते हैं आराम से हो जाता है या इसमें भी कोई मसला फेस करना पड़ता है हमें। तो एप्पल आईडी एंटर करते हैं, जिसका पासवर्ड देते हैं और ये एप्पल आईडी साइन इन होने लगी है। देख लेते हैं। कुड नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर वो तब होता है जब फ़ोन हेलो बाईपास हो। तो वेरिफिकेशन कोड मेरे मोबाइल पे आ जाए, फिर मैं टाइप करता हूँ उसको और देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। चलिए जी, वेरिफिकेशन कोड आ गया हमारे पास, ये अब टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा सेंड करते हैं, चलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये आ गया जी वेरिफिकेशन कोड 731043। और अब ये एप्पल आईडी देखें साइन इन होना शुरू हो गया है। किसी किस्म का कुड नॉट कम्युनिकेट विद एप्पल सर्वर ये एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पासवर्ड बाईपासिंग की है। हेलो बाईपासिंग में वो मसले आते हैं, ठीक है। तो अब आईडी क्योंकि हमारी स्मूथली साइन इन हो गई है, पासवर्ड हम दूसरे फ़ोन का फ़िलहाल नहीं देते। अब हम ऐप्स वगैरह देख लेते हैं कि अपडेट हो जाएगी कि नहीं। तो ये देखें कुछ ऐप्स अपडेट हो चुकी हैं और आईडी भी लग गई है। आईडी आपको नज़र भी आएगी, सारी प्रॉपर फीचर नज़र आएंगे, किस किस फ़ोन पे चल रही है ये भी नज़र आएगी। कैमरा भी हमारा देखें चल पड़ा है, ठीक है, यानी फेस आईडी वाला इशू नहीं आया। और इस तरीके से बाकी ऐप्स भी आप चेक करेंगे तो सारी ऐप्स चल जाएंगी अब अपडेटिंग के बाद। तो अपडेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐप स्टोर भी हमारा चल रहा है बिल्कुल सही। तो ये इसका मतलब है कि आराम से हो जाता है पासपोर्ट बाईपास में अनलॉक टूल से। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।